नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। देश में लाखों लोगों की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि दुर्घटना के बाद, घायल होने के बाद उन्हें जो है उचित समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। आज हम जयपुर में आए हैं एक हॉस्पिटल में जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना काल में लगातार जिस तरह कोरोना का खौफ है, उस बीच जो है रक्तदान जो रक्तदाता हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है, क्योंकि लोगों में एक डर है। लोग बाग अस्पताल आने से डर रहे हैं कि कहीं हम कोरोना की चपेट में तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन एक संस्था है जिसका नाम है राधे कृष्ण सेवा समिति, जिसने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सप्ताह में ये दूसरा उनके द्वारा जो है शिविर का आयोजन किया गया है। संस्था के लोग लगातार जो है अपील कर रहे हैं कि आप रक्तदान कीजिए, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। इसी संदर्भ में हम एक हमारे साथ भाई मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है। सिद्धार्थ भारद्वाज जी पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? जी, पहली बार कर रहे हैं। और ये क्या है कि मैंने सोचा कि पिछले 6 महीने से कोरोना के चक्कर में ब्लड की काफ़ी समस्या हुई है। लोगों का ल्यूकेमिया, थैलीसीमिया और डिलीवरी और कई ऑपरेशंस होते हैं जो पेंडिंग पड़े हैं ब्लड की कमी की वजह से। तो मेरा ये दायित्व था कि मैं खुद से वॉलंटरीली आके ये काम करूं। समिति ने कहा, मैंने भी कहा, मैं इच्छुक था, इसलिए मैं खुद चल के आया। और अभी तक तो मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ का पूरा अस्पताल की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, ठीक है। ये एडवोकेट हैं क्योंकि 6 महीने से लगातार जो है, मैं आपको बताया कि रक्तदान जो लोग कर रहे हैं उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। लोगों की जो कई ऑपरेशंस हैं वो इसकी वजह से रुके हुए हैं, इसलिए जो है रक्तदान करना इस समय बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको थोड़ा बाहर, यहाँ पर डॉक्टर हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक क्या नाम है सर आपका? सर मदन कुमार। मदन कुमार जी पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, मैं हर साल देता हूँ। हर साल करते हैं जी। तो किसने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि कई लोग डरते हैं कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, कई भ्रांतियां हैं। नहीं, ऐसी कोई भ्रांति नहीं है, देना चाहिए। देना चाहिए। आपको कुछ अस्वस्थ कुछ लगता है कि रक्तदान? ना, कुछ भी नहीं। फिट एंड फाइन? फिट एंड फाइन। क्या नाम बताया आपने? मदन कुमार बैरवा। मदन कुमार बैरवा जी थे, जो कह रहे हैं कि हर साल मैं रक्तदान करता हूं और ज़रूरी भी है। हम मोटिवेट कर सकते हैं युवाओं को इस माध्यम से। सर, क्या नाम है आपका? रामावतार गुप्ता। रामावतार जी, लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर है, लोगों में एक डर है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, एक भ्रांतियाँ है, तो उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, रक्तदान करना चाहिए। तो लोगों को मतलब इससे जागरूकता बढ़ेगी। बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़रूरी है। एक ब्लड डोनेशन से 3 जनों का फ़ायदा होता है। 3 जनों का? हाँ। 3 जनों का सर कैसे, बताइए हमारे दर्शक को। इसमें एक तो पैक सेल निकालते हैं, एक प्लेटलेट निकालते हैं, एक प्लाज्मा निकालते हैं। हाँ, एक बैग से 3 में डिवाइड करके फिर उनको 3 मरीजों के लिए फ़ायदा है। 3 मरीजों के लिए मतलब एक व्यक्ति 3 मरीजों की जान बचा सकता है। ठीक है सर। अब हम आपको यहाँ पे डॉक्टर भार्गव जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो और कई भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर, उस पर हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है। तो इसके लिए हम उनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ जो है क्यों हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए और क्यों इसका जो है वर्तमान सिनेरियो में ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े कम होते जा रहे हैं, रक्तदान करने वालों की संख्या में लगातार कमी आई है। तो हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर भार्गव मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सिंस इंडिपेंडेंट में। थैंक यू। सर, लगातार जिस तरह से कोरोना का चल रहा है, उस बीच रक्तदान जो करते हैं लोग, उनकी संख्या में बहुत कमी देखने को मिली है। लोगों में एक डर है, तो आप बताइए सर इस बारे में कि मतलब उनका डर दूर करिए आप। देखिए, जागरूकता फैलाने का काम तो मीडिया का है। बिल्कुल सर। हम अपनी तरफ से करते ही हैं। हम यहाँ पर पूरी प्रिकॉशन से करते हैं। जो भी नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है। अभी मैंने नहीं लगा रखा क्योंकि अपनी डिस्टेंस ज़्यादा है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश यही करते हैं कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो। हर डोनर के डोनेशन के बाद हम लोग हाइपो का छिड़काव करते हैं। हैंड सैनिटाइज़र प्रॉपरली होता है। डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। एक साथ हम 2 से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो ये सारे प्रिकॉशन करने के बावजूद भी लोगों में डर निकालना जो है वो मेरे ख्याल में इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी लोग अब आने लगे हैं आगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन को लेके काफ़ी भ्रांतियां हैं। वो कई धारणाएं उनकी कि हमें ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, कमजोरी आ जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा आप समझाइए हमारे दर्शकों को।
नहीं, इसके बारे में मैं अभी इन दिनों में ये कहना चाहूँगा आपसे कि काफ़ी गांव में आजकल जागरूकता है, बहुत लोग समझने लग गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कई गांव में तो कंपटीशन होता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन या रक्तदान कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ गांव में हो सकता है इंटीरियर के अंदर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग बगरू जाते हैं, दूदू जाते हैं, चोमू के आसपास के कई गांवों में जाते हैं, सांगानेर के आसपास के गांव में जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि लोगों में डर है इतना, क्योंकि अब लोग समझने लग गए हैं कि एक तो ब्लड डोनेशन से फ़ायदा है, दूसरों की जान खाली एक की नहीं 3 की बचती है, आपको बताया होगा, और इससे कोई कमजोरी नहीं आती बल्कि फ़ायदा ही होता है ना। जैसे कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है ना। और भी इस तरह की, जैसे हम अक्सर एग्जांपल देते हैं कि पेड़ की टहनियाँ काटी जाती हैं जिससे कि वो और अच्छा उगे, है ना, तो वो जो कटिंग होती है, तो ऐसे ही अपन ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो नया ब्लड जो बनेगा वो ज़्यादा स्वस्थ और फ्रेश बनेगा, ताज़ा बनेगा, इसलिए उससे फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और बाकी तो ज़िंदगियाँ बचती हैं, वो तो बात है ही, डोनेशन से जो फ़ायदा है वो तो। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर भार्गव थे, जिन्होंने बताया कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 3 लोगों की जान बचा रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो संस्था के कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस शिविर का जो है आयोजन किया और किस तरह से उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के बारे में सोचा। तो इस बारे में हम बात करेंगे, संस्था के कुछ लोग मौजूद हैं इसके लिए, क्योंकि लगातार ज़रूरी है रक्तदान, क्योंकि हज़ारों लोगों की मृत्यु, लाखों लोगों की मृत्यु देश में इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। लगातार युवाओं में खासा जो है उत्साह देखने को मिला है कि रक्तदान को लेकर हम देखते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह के जो है अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। सरकार भी जो है इसमें इसकी और कदम उठा रही है। लगातार जिस तरह से युवाओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफ़ी लाजवाब है। और लगातार इस समय में, क्योंकि हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया कि एक भ्रांति लोगों में है कि कमज़ोरी आ जाती है या कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। यहाँ पर हमारे संस्था के एक सदस्य मौजूद। सर, क्या नाम है आपका? इंद्र प्रकाश ढाबाई। सर, जिस तरह से आपने, किस तरह से पहले आपके दिमाग में आया कि आपको जो है शिविर लगाना चाहिए रक्तदान का, और इससे पहले आप क्या करते थे? सर, हम हर साल ये कैंप लगाते हैं, पर इस बार कोरोना वायरस की वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इस स्वास्थ्य कल्याण बैंक में कैंप लगवाया है, और यहाँ पे हमने कम गैदरिंग की है, और हमने 2 बार में इस शिविर को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, 2 बार में। इससे पहले आपने लगाया था? हाँ। 30 सितंबर को लगाया था, लास्ट संडे को लगाया था हमने। वहाँ उस टाइम लास्ट संडे 48 यूनिट्स आई थी, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा यूनिट आए। मतलब कितने अब तक आप शिविर लगा चुके हैं? सर, हम पिछले 7-8 साल में लगातार लगा रहे हैं। लगातार लगा रहे हैं? हर साल लगाते हैं। तो जैसे पहले लगाते थे शिविर और अब लगा रहे हैं, तो लोगों में एक डर सा दिख रहा है आपको? सर, वो डर के दूर करने के लिए ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और बिल्कुल जो कोविड के नियम है उसको बिल्कुल पालन करते हुए आराम ब्लड दे रहे हैं, ताकि एक यूनिट आदमी की 3 जान बचाती है, जैसे आपको डॉक्टर ने बताया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें, स्वस्थ आदमी डोनेट कर सकता है, उससे उसकी वजह से 3 आदमियों की जान बचती है, जो कि समाज का कल्याण का कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ये संस्था के एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 लोगों की जान बचती है। आपको बता दें कि रक्तदान महादान कहा जाता है, लगातार सरकार भी अभियान चलाती है, और युवाओं में लेकिन इस दिन जिस तरह से जो है उत्साह देखने को मिल रहा है ब्लड डोनेट को लेकर, वो काफ़ी लाजवाब है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।